Hello students, today we will start English reader book related the 7th chapter, the 3 questions, and the writer name is Leo Tolstoy. So here now we are starting the story. Once there lived a certain king who wanted to be a successful ruler. Once there lived a certain king. एक पर एक ऐसा राजा रहता था who wanted जो कि चाहता था to be a successful ruler, एक सफल शासक बनना. It occurred to him that it would be better if he knew the right time to begin a new venture. It occurred, फिर उसके माइंड में क्या occur मीन्स होता है उभरना या फिर कोई भी बात उसके माइंड मीन्स उसके माइंड में कोई बात आई और वो क्या बात थी. इट वुड बी बेटर इफ़ कि वो उनका मानना क्या था कि ये अच्छा होगा मीन्स अगर किसी बंदे को इफ़ ही न्यू द राइट टाइम कि अगर किसी बंदे को सही समय के बारे में पता हो टू बिगिन ए न्यू वेंचर कि किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अगर सही समय का पता हो तो हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं. हु वर द राइट पीपल टू एडवाइज हिम और कौन वो बंदा हो जो कि उसको सही समय पर सही सलाह दे. एंड वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू और उसके लिए सही चीज़ कौन सी है जो कि उसको करनी है. द किंग प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट द हिज किंगडम राजा जो है उसने घोषणा करवा दी अपने राज्य में दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन कि वो एक बड़ा सा कुछ इनाम देगा किसी का बंदे को जिसने हु वुड गिव हिम द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन जो कि उसके क्वेश्चन का सही आंसर दे. लर्न मैन केम टू द किंग और लर्न मैन मीन्स बहुत ही वहाँ के समझदार बुद्धिमान जो भी बंदे थे वो सब राजा के पास आए अपना अपना जवाब देने के लिए इनाम लेने के लिए. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली पर उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल अलग था. इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा दैट कि सही समय कौन सा हो किसी भी काम को करने के लिए. तो उसके आंसर में क्या कहते हैं सम सैड दैट वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस कि बंदे को क्या होना चाहिए एडवांस होना चाहिए ए टेबल ऑफ अ डे मंथ्स एंड ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट कि उसको टेबल बनानी चाहिए डे मंथ एंड ईयर्स की मस्त कुछ प्लानिंग करके उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली दस कुड एवरी थिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम और तभी क्या हो सकता है कि कोई भी चीज़ एवरीथिंग सभी जो चीज़ें हैं सभी काम जो हैं वो प्रॉपर समय पे हो पाएंगे. ऑदर डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल और जो दूसरे बंदे थे वहाँ पे वो क्या कहते हैं फिर कि ये तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है. डिसाइड बिफोर हैड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन कि किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम के लिए टाइम का डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सही समय का पता नहीं होता कि कब कोई काम या घटना कब होने वाली है. वन शुड नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन आइडियल पास्ट टाइम वन शुड नॉट बी एब्सॉर्ब इन आइडियल पास्ट टाइम मीन्स ऐसे जो पास्ट टाइम जो भी बीती हुई बातें हैं उनके अकॉर्डिंग हमें मीन्स ये जो प्लानिंग उन्होंने बताई थी उसको अवॉइड करने के लिए बोला गया. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड डू वट वॉज मोस्ट नीडफुल कि किसी भी बंदे को हमेशा बहुत ही अटेंड होना चाहिए अलर्ट होना चाहिए कि कभी भी कोई भी काम हो वो उसी टाइम उस काम को करे और उसी समय सोचे कि कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़रूरी है. ऑदर वर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. सो दूसरे बंदे क्या कहते हैं कि ये विचार भी बिल्कुल असंभव है कि कोई एक बंदा ये सारा कुछ डिसाइड नहीं कर सकता राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन कि हर एक्शन के लिए सही समय का एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता है ये चीज़. तो उनको भी इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं जो दूसरे बंदे होते हैं. सो द किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन तो राजा ने क्या किया कि सभी जो भी बुद्धिमान बंदे थे उन सभी की एक सभा बुलाई
and who would help him to fix the proper time for everything, और जो कि help him to fix the proper time for everything, ताकि वो क्या कर सके कि हर चीज़ को, काम को करने के लिए सही समय को फिक्स कर सके, समझ सके. But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council. But then again, परंतु फिर से ओदर सैड, दूसरे बंदों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर काउंसिल, कि वो काउंसिल, किसी भी सभा का ऐसे इंतज़ार नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू टेक एन immediate decision on an urgent matter, one must know beforehand what was going to happen. In order to take an immediate decision, कोई भी अचानक से कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, ऑन एन अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर पर, वन मस्ट नो बिफोर हैड, बिफोर हैड मीन्स पहले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा था, इस बारे में पता हो तभी हम डिसीजन ले सकते हैं. ओनली मैजिशियंस नो दैट, और ऐसा तो सिर्फ जादूगर ही जानते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में बताया गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये तो सिर्फ क्या बताएंगे, जादूगर ही बता पाएंगे. देयरफॉर वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस, इसीलिए हमें मैजिशियंस से कंसल्ट करना चाहिए. टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर काम को के लिए समय, सही समय कौन सा हो. ही रिसीव्ड वेरिड आंसर्स ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, तो राजा को दूसरे क्वेश्चन जो है उसके भी बहुत सारे अलग अलग जवाब मिले. सम सैड द पीपल द किंग मस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर, कि राजा जो है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक सलाहकार के रूप में, मीन्स सलाहकार की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओदर द प्रीस्ट, दूसरे बंदे कहते हैं कि नहीं, पुजारियों की ज़रूरत होती है. कुछ कहते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर की बताते हैं कि उनको ज़रूरत, मीन्स डॉक्टर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. वाइल सम सैड वॉरियर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ कहते हैं वॉरियर, जो योद्धा होते हैं राजा के साथ, वो उनके लिए सबसे खास, सबसे ज़रूरतमंद है. टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो तीसरा था और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था, उसमें के जवाब में सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, साइंस है. ओदर सैड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, कि युद्ध में जो लड़ाई करने की जो कला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड ओदर्स अगेन इट वाज अ रिलीजियस वर्शिप, की पूजा पाठ जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सारे आंसर्स जो हैं फिर अलग अलग मिल रहे थे राजा को. द किंग एग्रीड विद नॉन ऑफ दैम, और राजा उन किसी से भी सहमत नहीं थे. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी कोई इनाम नहीं मिला. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, पर फिर भी उनकी अभी भी इच्छा थी कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका सही जवाब और कहीं ना कहीं से निकाले, किसी से पूछे. ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, उन्होंने एक साधु से सलाह ली. वाइडली रिनाउड फॉर हिज विजडम, और वाइडली रिनाउड फॉर हिज विजडम, और उसकी बुद्धि के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था, काफ़ी उनको इनाम भी दिया. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड, हर्मिट जो है एक जंगल में रहता था जो उसने कभी भी नहीं छोड़ा, वहीं पे ही हमेशा रहता था अपने एक कुटिया में. एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और उसको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे बट कॉमन फॉक, सिर्फ उनके बारे में सुना था. सो द किंग पुट ऑन सम क्लॉथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, और राजा जो है उसने सिंपल से कपड़े पहने. एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंट फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने हॉर्स से नीचे वो आ गया. मैं सिंपल कपड़ों में गया और डिसमाउंट फ्रॉम हिज हॉर्स, और अपने घोड़े को भी वहाँ पे नहीं लेके गया. एंड लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन,
और अपने बॉडी गार्ड जो हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वेंट ऑन अलोन, वहाँ पे अकेला ही चला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, जब राजा पास आया, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने ग्राउंड को की खुदाई कर रहा था। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन, उसने राजा का स्वागत किया एंड वेंट ऑन डिगिंग, और लगातार खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज अ फ्रेल एंड वीक, जो साधु था वो बहुत ही कमज़ोर सा और पतला सा और कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पैड इनटू द ग्राउंड, और हर बार वो अपनी जो स्पैड जो कुदाली थी मीन्स कस्सी वगैरह, उससे वो ग्राउंड की खुदाई कर रहा था। एंड टर्न ए लिटिल अर्थ, और थोड़ा सा जो मिट्टी था उसको लिटिल अर्थ, थोड़ी सी ही खुदाई उसने की थी। ही ब्रेथ हैविली, बस थोड़ी सी खुदाई करते ही ब्रेथ हैविली मीन्स वो हाफने लग गया, थक गया। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सैड, राजा जो है उनके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे पूछने के लिए 3 सवालों के जवाब। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कोई भी काम किसी सही समय पर। हु आर द पीपल आई मस्ट मोस्ट नीड, कौन से वो बंदे हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड टू होम शुड आई, और मुझे किसका मीन्स हेल्प लेनी चाहिए, किसका साथ लेना चाहिए। देयरफॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट, देयरफॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट, रेस्ट की बजाय ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, जिनको मेरे सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे पहले करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात सुनी। बट आंसर्ड नथिंग, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड कमांड्स डिगिंग, उसने सिर्फ अपना ही हाथ वैसे ही कंटिन्यू चलाते रहा और खुदाई करते रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क ए वाइल फॉर यू, और मुझे थोड़ी देर के लिए आपके साथ काम करने दीजिए। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गोइंग गिविंग द स्पैड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो अपनी जो कस्सी है वो राजा को देने के बाद वो जो साधु है ज़मीन पर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped, और राजा जो है उसने 2 क्यारियाँ, बेड्स मीन्स होता है क्यारियाँ, 2 क्यारियों की थोड़ी बहुत कुछ खुदाई की। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और फिर अपने सवाल पूछने लगा। द हर्मिट अगेन गिव नो आंसर, साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और खड़ा हुआ और स्ट्रेच आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाया राजा से वो कस्सी लेने के लिए वापस। एंड सैड नाउ रेस्ट ए वाइल, और कहने लगा कि अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। एंड लेट मी वर्क ए बिट, और मुझे फिर से थोड़ा काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर राजा ने उनको वो कस्सी जो है उसको नहीं दी और कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खुदाई करता रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, और ऐसे ही दूसरा घंटा बीत गया। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज भी ढलने वाला हो गया पेड़ों के पीछे। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सैड, और राजा ने अंत में थक के जो कस्सी थी उसको ज़मीन पे रख दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे बता दीजिए और मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, हर्मिट कहता है यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज़,
चलो देखते हैं कौन है। द किंग टर्न राउंड, राजा जो है पीछे मुड़ा, एंड सा ए बियर्ड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, कि उन्होंने देखा एक दाढ़ी के वाला बंदा जो है जंगल की तरफ से भागता हुआ आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और उसने अपने दोनों हाथ जो है अपने पेट पे प्रेस्ड, दबाते हुए वो पकड़े हुए था अपने पेट को। एंड बिग ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर डैम, और उसके हाथों के नीचे से ब्लड बहता हुआ आ रहा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fell, वो गिर पड़ा, and fainted on the ground, और बेहोश हो गया।